आप सभी को नमस्कार। हम लोग यूपीएससी सीडीएस 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो आप जरूर देखें। उससे आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये नंबर्स के पैटर्न पे बेस है। नंबर्स का जो पैटर्न होता है उस पे बेस्ड है। अगर आपको नंबर्स का पैटर्न पता है तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को मिनी सेकंड में आप लगा सकते हो। पूछा गया है कि 25 के पावर में 10 है तो इसका 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। 25 के पावर में 10 है और इसके 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। अब 25 के पावर में कुछ भी हो, n हो, मान लेते हैं n, और n क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। समझना मेरी बात को ध्यान से। 25 के पावर में n हो और n क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और ये जो है वो नेचुरल नंबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो लास्ट 3 डिजिट होगा वो 625 होगा। बस इतना ध्यान रखना था। बड़ी आसानी से इसका जो 100 प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आप बता सकते हो। कितना आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। 25 के पावर में कुछ भी हो, अगर वो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसका लास्ट 3 डिजिट 625 ही होगा। ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ, समझना मेरी बात को। देखो, अगर लास्ट 3 डिजिट हमें चाहिए, है ना, तो हम नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट 3 डिजिट होगा। जैसे 25 का स्क्वायर ले लो और इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 625 होगा। ठीक। अब 25 का क्यूब ले लो, 25 का क्यूब ले लो, इसको आप 1000 से डिवाइड करो। अब देखो 25 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 625, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 625, और यहाँ पर रिमाइंडर 25 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15625 होगा। फिर इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 625, यानी कि 625 आ गया। 25 के पावर में 3 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 625 आएगा। फिर 25 के पावर में अगर आप 4 ले लो तो क्या होगा, 25 के पावर में 3 गुना 25। इसे भी आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 625 रिमाइंडर आया, ठीक है, और यहाँ पे 25 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आ जाएगा, 15625 आ जाएगा। और इस कंडीशन में भी लास्ट 3 डिजिट जो होगा 625, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो 625 आएगा। वो आप एक 25 आप एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ, जहां तक आप ऐड करते जाओगे रिमाइंडर क्या आएगा, 625 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 25 के पावर में n हो, है ना, कुछ भी हो n, लेकिन एक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 625 होगा, है ना। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस 2025 में पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको आप रिमाइंडर थ्योरम लगा करके सॉल्व करोगे, काफी लंबा चला जाएगा। एक सिंपल सा पैटर्न है, आप बस याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, 3 डिजिट नंबर है XYZ, है ना। मान लीजिए D जो है XYZ और ZYX के बीच का अंतर है, डिफरेंस है। तो D को 99 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। 3 डिजिट नंबर है XYZ, समझना मेरी बात को ध्यान से।
ये जो नंबर है वो 3 डिजिट है, और इसका और जेड वाई एक्स इसका जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ, डी दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या है, डी को 99 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ पा रहे हो, है ना। अब यहां पर देखो 3 डिजिट नंबर है, मान के चलो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने नंबर लिखा 25, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस का 5, है ना। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिखा 625, 3 डिजिट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 600 प्लस का 20 प्लस का 5, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो है 100 प्लस पे है, इसका मतलब जो 100 प्लस पे है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस प्लस पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यूनिट प्लस पे है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही होता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 100x प्लस का 10y प्लस का z। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 100z प्लस का 10y माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ना। यहाँ पर देखो ये कहा जा रहा है इन दोनों का डिफरेंस d है। जब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा बताओ। ये 100x है और यहाँ पर x माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 100x और माइनस x कितना हो जाएगा, 99x। अब यहाँ पर देखो 10y, अब यहाँ पर माइनस से यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा 10y, यानी कि ये 10y और ये 10y कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो z है, z और माइनस का 100z होगा, तो ये हो जाएगा 99z होगा। अब d बराबर जो होगा वो क्या होगा, अब यहाँ से 99 आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस में z होगा। अब यही पूछा जा रहा है कि इसी को, इस d को आप 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसको आप 99 से डिवाइड करो, 99 से डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और जब कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उसका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, समझना मेरी बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो रूट है वो क्या होगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ रूट्स, है ना। पूछा जा रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से कोई एक आंसर होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, है ना। और मान लो, है ना, इसके रूट्स कुछ हैं, जीरोज कुछ हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, यानी कि जो रूट्स होगा उसका जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन में ए होता है, यानी कि इसका कोफिशिएंट हो गया ये सी अपॉन में ए। और सम ऑफ रूट्स होता है, जब सम ऑफ रूट्स आप निकालते हो तो वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। ये हो गया सम ऑफ रूट्स और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो इसका होगा भाई वो हो जाएगा बी अपॉन में, यहाँ पर ये है बी अपॉन में, ये हो जाएगा ए माइनस का बी अपॉन में 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन से हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया वो 2b अपॉन में क्या आया, 2b अपॉन में a माइनस बी आया।
ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अब यहाँ पर देखो ये रूट्स दिया हुआ है, तो इनमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट किसका आता है, 2b अपॉन में a माइनस बी। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं आएगा, 2b अपॉन a माइनस बी। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। अब इसका देखो, ये नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट से, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरी बात आपको समझ में भी आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ भाई कि a number n such that when divided by 4, 6, 7 और 9, यानी कि नंबर को 4, 6, 7 और 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, 3 शेषफल आता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। यानी कि इस नंबर को 4, 6, 7, 9 इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, है ना, जो इस प्रॉपर्टीज को, है ना, सेटिस्फाई करती हो। इसका मतलब ये है कि देखो 9 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आए, रिमाइंडर 3 आएगा। 4 से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आने का मतलब ये है, आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आने का मतलब ये है कि उसका सम ऑफ डिजिट्स जो होगा, है ना, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो रहा हो तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो सम ऑफ डिजिट्स को ही 9 से डिवाइड करो, और अगर सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा उस नंबर का भी। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर पहले लेते हैं। इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, नहीं हमें रिमाइंडर 3 चाहिए, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आया, हमें चाहिए 3, ये भी कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए 3, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो इसे आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और एक ही ऑप्शन ये है ना। बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर x और y का HCF h दिया हुआ है, x आप मान लो और y, इन दोनों का जो HCF है वो दिया हुआ है h। यहाँ पर देखो p का वैल्यू दिया हुआ है, p बराबर एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो p बराबर क्या होगा, ये देखो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू बराबर होता है, इतना आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्लस में हो तो प्लस से इंटू होता है, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू में क्या होगा, एक्स प्लस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये है कि p का मान x प्लस वाई हो जाएगा। इसी तरह से देखो q का मान क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा वहां पे। अब समझना मेरी बात को, इन दो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द HCF ऑफ p एंड q कैन बी h। p और q का जो HCF है वो h हो सकता है। अब हमें ये बताना है कि पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है। समझना मेरी बात को, दो नंबर मैं ले लेता हूँ, एक 10 ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ। इन दोनों का HCF 2 है, इन दोनों का HCF क्या है, 2 है। अब समझना, इनका अगर आप सम निकालोगे, इनका सम क्या होगा, इनका सम हो जाएगा 14,
और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 6। अब देखो अभी भी इन दोनों का जो एचसीएफ है, अभी भी जो इन दोनों का एचसीएफ है वो क्या है, वो इन दोनों का एचसीएफ 2 ही है। इसका मतलब ये है कि जो एचसीएफ एक्स और वाई का हो सकता है, यानी कि जो एचसीएफ एक्स और वाई का है वही एचसीएफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का हो सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ कैन बी, इसका मतलब ये है कि आप अगर एक भी रिजल्ट ऐसा अगर आप निकाल दोगे तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है सही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर समझो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू कैन बी 2h। जो P और Q का जो एचसीएफ है वो 2h हो सकता है क्या। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल आप निकाल लो, है ना, जो 2h हो सकता हो तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x का मान 10 और y का मान 6 ले लेते हैं। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में इसका एचसीएफ 2, यानी कि x और y का जो एचसीएफ है वो कितना है 2। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 10 और 6 16 हो जाएगा, और 10 माइनस का 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 प्लस का 6 16 हो गया, और 10 माइनस का 6 क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। अब यहाँ पर देखो क्या 2 मल्टीप्लाई में h हुआ या नहीं हुआ बताओ। h जो है वो 2 है और यहाँ पर आया 4, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में h हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द एचसीएफ ऑफ p एंड q कैन बी 2h। p और q का जो एचसीएफ है वो 2h हो सकता है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर सी हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत आराम से बताता हूं भाई, ताकि आप हमारी बात को समझ पाओ। बार बार मैं ये रिपीट करता हूं, तसल्ली से आराम से समझने की कोशिश करो। सीडीएस का जो मैथ होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आप जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को ऐसे ही हवा हवाई में बना दो। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, समझ मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इन दोनों का एचसीएफ पूछा जा रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। जो एचसीएफ होता है उस एचसीएफ से दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि अगर एचसीएफ से आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए, पूरी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, कट जाए। अब इस नंबर को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर -1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इस नंबर से डिवाइड करो, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। और -1 यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये जो है इससे पूरी पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पर चेक करके देखो, अब x प्लस वाई बराबर -1 है तो x का मान आप 1 रख लो और y का मान क्या रख लो -2 रख लो। ठीक, x -2 बराबर में -1 होगा। अब यहाँ पर पुट करो, अब यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा, x का मान 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस y का मान -2 है, -2 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब 3xy है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में -2 तो कितना हो जाएगा 3 टू जा -6 के, ये -6 हो जाएगा और ये -1, यानी कि यहाँ पर देखो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब सी चेक करते हैं, x प्लस का y माइनस का 1, तो x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो x प्लस वाई का मान 1 यहाँ रखो। अब ये 1 रखोगे, 1 के पावर में 4, 1 माइनस का 1 0, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है ये। अब यहाँ पर देखो, अब x प्लस का y बराबर 1 है, तो यहाँ पर आप x का मान 2 रख लो, y का मान -1 रख लो। और अगर x का मान 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। y का मान -1 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा। और 3xy का मान क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस में, ये माइनस का 6 हो जाएगा। और ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 6 7 और 1 8, 8 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और ये जो है इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो यही होगा, सी हो जाएगा। इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो सी हो जाएगा। इसे अब हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x प्लस वाई का स्क्वायर होगा, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक -1 होगा और एक हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 1। इसको भी सिंप्लीफाई करो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से, तो x प्लस का वाई माइनस का 1 हो जाएगा ये, और एक हो जाएगा x प्लस का वाई प्लस का 1, है ना। x प्लस का वाई माइनस का 1, x प्लस का वाई प्लस का 1, और ये इससे आप सिंप्लीफाई करो। देखो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे समझो। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर a का मान हम रख लेते हैं x, b का मान रख लेते हैं y, और c का मान हम -1 रख लेते हैं। आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू -3abc, क्या ये जो है इस फॉर्म पे आ रहा है। अब देखो a का मान x है तो ये एक्स क्यू हो गया, b का मान y है तो ये वाई क्यू हो गया, और c का मान -1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा। और -3abc है, माइनस मल्टीप्लाई में करोगे 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में -1, और इससे अगर आप गुना करोगे तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है वो क्या है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू -3abc। और ये आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू -3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी है ना, ये होता है। ठीक, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो ए प्लस का बी प्लस का सी क्या होगा, एक्स प्लस का वाई माइनस का 1। अब देखो ये वाला पार्ट तो आ गया, ये मल्टीपल में होगा, ये जो भी आए तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो यही होना चाहिए। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस का 1। मैं यहाँ पर डिटेल मेथड इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सोचना सीख पाओ, चीज़ों को आप सोच पाओ, चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाओ। जब भी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसका एलसीएम निकालना है। तो ये वाला पार्ट जो है ये फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। यहाँ पर देखो x के पावर 4 दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का y के पावर 4, ये फॉर्मूला है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, अब आगे आप कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू होगा। अब इसे और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, एक्स क्यू और वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, ये आ जाएगा एक्स माइनस का वाई। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन है, तीनों को हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसका एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर देखो, ऑप्शन से जाओगे तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये इसमें भी इंक्लूड है, तो ये वाला पार्ट तो होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसी पार्ट में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जो सब में कॉमन है उसको लिख लेते हो और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हो। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और यहाँ से ये दोनों कॉमन है ना। आप ये दोनों कॉमन है तो इसको आप लिखोगे एलसीएम में, इन दोनों को लिखोगे आप एलसीएम में। अब इसको और ये देखो, ये कॉमन नहीं है, यानी कि इनको और इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनको इनको यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। ये भी हो गया, इसे भी आप हटाओ। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, वाई इसमें इंक्लूड है, इसे ही आप लिखो तो हो जाएगा एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स क्यू वाई स्क्वायर, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 6 माइनस वाई के पावर 6। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ देखो, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन और ये दिया हुआ कि जीरो नहीं होना चाहिए, बताना इनमें से कौन सा सही है। पी प्लस का क्यू, इस स्टेटमेंट को देखे तो पी प्लस का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस का एस हो जाएगा। यहाँ पर आर प्लस का एस हो जाएगा, माइनस आप कॉमन ले लोगे तो क्यू प्लस का आर, ये जो क्यू प्लस का आर दिया हुआ है इसको चेंज करो, पी और एस में इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस पी प्लस का एस। अब इस कंडीशन में देख लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ वन बराबर में वन। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना वो सही बैठ रहा है। आगे देखो, P बराबर आर, P बराबर आर दिया हुआ है। अब देखो P के बदले में आर लिखा जाए और आर के बदले में P लिखा जाए तो आर प्लस क्यू और क्यू प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा, P प्लस एस और P प्लस एस ये भी कैंसिल हो जाएगा, वन बराबर में वन। यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इधर P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू जीरो और P बराबर आर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ देखो, n जो है वो नेचुरल नंबर है और 7 से कम है, लेस देन 7 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन फॉर विच
12n प्लस का 2 एंड 8n प्लस का 1 आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है जब दो नंबर का एचसीएफ जो है वो 1 हो तो वो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम होता है। अब यहाँ पर कितने मान संभव है ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो 12n प्लस का 2 और क्या है 8n प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो n का मान 7 से कम होना चाहिए। अब 7 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो। तो देखो 6 रख के देखते हैं। 72 और 2 क्या हो जाएगा 74 और ये क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 1 है, यानी कि ये कोप्राइम है। अब 6 हमने रख लिया, 5 रख कर देखते हैं, ये हो जाएगा 62। अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 41, ये भी कोप्राइम है ना। 4 रख के देखते हैं, 48 और 2 क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 33, ये भी दोनों क्या है कोप्राइम है। 3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा 12 3 या 36 और 2 38 और ये क्या हो जाएगा 25। 3 रखने पे ये भी कोप्राइम आ रहा है। उसके बाद देखो 2 रखो, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26, 16 1 क्या हो जाएगा 17, ये भी कोप्राइम आ गया। और 1 रख के देखते हैं, 12 1 जा 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 और प्लस 1 9। 14 और 9 जो है ये भी क्या है कोप्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब ये है कि ये सभी हो सकते हैं। n का मान जो है 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कितने मान संभव है? तो इसके 6 मान संभव है।